हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आर्यन आप लोगों को आज एक पोएट्री पढ़ाऊंगा, माय मदर एट 66। यह लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा। यह एक बहुत अच्छी पोएट थी और इन्होंने बहुत सारे पोएट्स लिखे हैं। ये पोएट क्लास 12th का है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, सो लेट अस वी टॉक अबाउट the poem My Mother at 66. Now I started the first line कि ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर से कोचीन जा रही थी, आई सा मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी मेरी माँ जो मेरे पीछे थी, जो मेरे बगल में थी, डज ओपेंड माउथेड वह अपने मुंह को क्या की थी, खुली हुई थी। उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था। हर फेस असिन लाइक दैट और उनका जो चेहरा था वह ऐसा लग रहा था कि राख की तरह प्रतीत हो रहा था। उनका जो चेहरा था वह राख की भांति प्रतीत हो रहा था। ऑफ ए कॉर्पस जो कैसा था, एक लाश की तरह। मतलब जब वो अपनी माँ को पीछे देखी पलट के तो उनका चेहरा लग रहा था जैसे कोई लाश हो और उसका मुंह क्या हो, खुला हुआ हो। एंड और रियलाइज्ड विथ पेन और तब मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। यह कमला दास जी कहती हैं कि जब मैंने उनके चेहरे को देखा, जब मैंने उनके चेहरे की दशा को देखा तो मुझे यह लगा कि उनके पास कितना दर्द है। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कह रहा दैट सी वॉज एज ओल्ड एज, अब वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। सी लुक्ड जितना वह दिखती थी, मतलब वह इतनी बूढ़ी हो गई थी जितना वह दिखती थी। बट सुन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे मैंने उस सोच को क्या किया, अपने दिमाग से निकाल दिया, मैंने उस सोच को छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट दैट और बाहर की तरफ देखने लगी। वह कह रही हैं कि जब मुझे यह प्रतीत हुआ तो मैंने उस सोच को छोड़ दिया और मैं गाड़ी से बाहर की तरफ देखने लगी। उसके बाद क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, जो युवा पेड़ थे, युवा पेड़ का मतलब कह सकते हैं जो हरे भरे भरे पेड़ पौधे थे वो स्प्रिटिंग कर रहे थे। गाड़ी से बाहर जब वो देखी तो स्प्रिटिंग मतलब चलते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम और जो प्यारे प्यारे बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने घरों से बाहर खेलते हुए उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों। कवित्री कह रही है, कमला दास जी कह रही हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं उस यार्ड में, उस एयरपोर्ट के यार्ड के बाहर उस पार्क में खड़ी रही। फ्यू यार्ड्स कुछ देर तक। आई लुक्ड एट हर वन प्ले, आई लुक्ड एट हर मैंने उनकी तरफ देखा। वन प्ले मतलब उनके एक तरह से कह सकते हैं जो कलरलेस चेहरा था, उनकी माँ का जो कलरलेस चेहरा था, उनकी तरफ वह दोबारा देखी। आई लुक्ड एट हर मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वन प्ले मतलब उनके उदास चेहरे की तरफ दोबारा देखा। एज ए लिट विंटर्स मून एंड फिल्ड दैट ओल्ड, एज ए लिट विंटर्स मून ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई सर्दी का चंद्रमा डूब रहा हो। मतलब उनके कहने का सेंस था कमला दास जी के द्वारा कि ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा क्या हो रहा है, सर्दी के चंद्रमा की तरह ढल रहा है। एंड फिल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एज और मुझे महसूस हुआ उस परिचित वृद्ध अवस्था का। कमला दास जी कहती हैं कि जब मैंने उनके उदास चेहरे की तरफ दोबारा देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो उनका चेहरा है वह ढलते हुए चंद्रमा के समान है। विंटर मतलब सर्दी के ढलते हुए चंद्रमा के समान है। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज और तब मुझे उनके वृद्ध अवस्था का परिचित हुआ, मतलब उनकी वृद्ध अवस्था से तब मैं परिचित हुआ। माई चाइल्डहुड फियर जो क्या था, मेरे बचपन का डर था, मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहा, सी यू सून अम्मा
कि अम्मा हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। अम्मा दोस्तों एक वर्ड है, एक लैंग्वेज है जिसमें माँ को, मदर को अम्मा कहा जाता है। तो वही कवित्री कह रही हैं, कमला दास जी कह रही हैं, बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कहा सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब इस सब के बावजूद मैं मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। मतलब वो उनके चेहरे की तरफ देखें, जब उदास चेहरे की तरफ, तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद क्या मैं फिर दोबारा अपनी माँ से मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगी, वो हमसे बोल पाएंगी या नहीं बोल पाएंगी, इस सब को सोचकर वह एक दो बार मुस्कुराती गई। तो वही लास्ट लाइन में कह रही हैं, ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसके बाद मैं मुस्कुराती गई, मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई। दोस्तों इस पोएट्री में कमला दास जी ने अच्छे से वर्णन किया है कि एक वृद्ध माँ जब 66 साल की हो जाती हैं तो उनकी क्या अवस्था होती है, उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं, उनके चेहरे किस तरह से हो जाते हैं, इस सब के बारे में डिस्क्राइब किया। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।